भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता शांतनु हस्तिनापुर के नरेश थे, जबकि इनकी माता का नाम गंगा था। यही वजह है कि भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म से जुड़ी कई रोचक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता शांतनु हस्तिनापुर के नरेश थे, जबकि इनकी माता का नाम गंगा था। यही वजह है कि भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म से जुड़ी कई रोचक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी ये अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को वरण कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था और ये कई दिनों तक वानों की सैया पर क्यों पड़े रहे। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार शांतनु आखेट पर निकले थे। वे इस क्रम में बहुत दूर चले गए, जिसके बाद शाम हो गई और अंधेरा होने की वजह से वे वापस नहीं लौट सके। उस वक्त उन्हें जंगल में एक विश्राम स्थल मिला, जहां विश्राम के दौरान उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। अगले दिन राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्यवती ने सशर्त स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए सत्यवती की शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का नरेश उनका ही पुत्र होगा। कहते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने की कठोर प्रतिज्ञा ली। इस त्याग के कारण ही उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध के 10वें दिन तक भीष्म पितामह भीषण युद्ध करते रहे और स्वयं उनके द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताने के बाद अर्जुन ने उसी दिन उन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप वे घायल होकर बाणों की सैया पर लेट गए। इस तरह 58 दिनों तक वे कष्टदायी सैया पर जीवित रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान रहते हुए भी वे इतने दिनों तक ये कष्ट इसलिए भोगते रहे क्योंकि वे जानते थे कि सूर्य उत्तरायण के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से सूर्य उत्तरायण के दिन प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको अक्सर सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।